गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। हम जो ईवीएस का चैप्टर 10 है अब्दुल इन द गार्डन वो पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि अब्दुल जो था वो अपने अब्बू की हेल्प कर रहा था, गार्डन में मदद कर रहा था, बगीचे में, जो किचन गार्डन जो बगीचा बनाया था जिसको कि हम कश्मीरी में वर कहते हैं, वहाँ पर वो घास वास निकाल रहा था। तो वो उससे वो निकल नहीं रही थी, बहुत मजबूत थी। तो फिर उसके अब्बू ने समझाया कि ये जो घास है ये ऐसे निकालने से ही नहीं निकलती है, इसको तो भाई निकालना, इसको अपने हाथों से नहीं निकलता है, ये इसको खोदना पड़ता है, इसको खोद के निकालना पड़ता है, इसको थोड़ा थोड़ा खोदना है, उसी से ये घास निकलती है। तो जब उसने ये खोद के वो घास निकाली, उसने देखा कि उसके नीचे बहुत मजबूत और बहुत लंबे लंबे रूट्स थे। जितनी घास वो बाहर नहीं थी उससे कहीं ज़्यादा वो नीचे उसके रूट्स थे, उसकी जो जड़ें थी वो बहुत लंबी लंबी नीचे बंद थी, ज़मीन में बंद थी। तो अब जब वो खोद के वो निकाल रहा था तो उसी वक्त एक मटर का पौधा जो था उस पर भी थोड़ा सा एक साइड से वो मटर का पौधा कट गया। तो अब इसके आगे हम पढ़ते हैं कि 3 दिन के बाद अब्दुल saw that one broken part of the pea plant had dried, जो कि मटर के पौधे का एक हिस्सा था, एक साइड का एक प्लांट का एक हिस्सा जो था, उस पौधे का एक हिस्सा जो था वो सूख गया था। तो गेस विच पार्ट वुड हैव ड्राइड अप, वाई। अब हमें गैस करना है। हम गैस आराम से कर सकते हैं क्योंकि जो पार्ट अब्दुल से गलती से कट गया था तो वही सूखा होगा। क्यों? क्योंकि जब वो कट गया तो जब हम पानी दे रहे थे उसमें, तो जड़ों से पानी वो उस एरिया में नहीं पहुंच रहा था क्योंकि वो बीच में कट गया था, तो जड़ों में उस तक पानी नहीं पहुंच रहा था। जब पानी नहीं पहुंचा उस तक तो वो सूख गया। पानी नहीं पहुंचा तो वो अपना खाना नहीं बना पाया तो इसलिए वो सूख गया। तो ये वजह थी कि वो वो वाला हिस्सा था मटर के पौधे का, वो सूख गया। अबू रिमेंबर दैट ही हैड टू सेंड सम रेडिश मूली होम। तो अब्बू को याद आया कि उसको कुछ मूलियाँ घर भेजनी हैं, तो वो मूलियाँ निकालने लगा ज़मीन से। ही स्टार्टेड टू पुल द रेडिश आउट ऑफ द सॉइल। अब्दुल वंडर्ड वेदर दीज वेर ऑल्सो रूट्स। अब्दुल ये हैरान हो गया, क्या ये भी रूट्स हैं, क्या ये भी जड़ें हैं। Only a few radish were pulled when there was suddenly a strong wind and rain. तो उसने कुछ ही मूलियाँ अभी निकाली थी, तो जब बहुत सारे एकदम से तेज़ हवाइयाँ चलने लगी और तेज़ बारिश होने लगी। Both of them picked up the radish and ran. और उन्होंने वो मूलियाँ जो थी हाथ में उठाई और घर के लिए भागे। They had just reached home when a branch of the neem tree in the courtyard was broken and fell. वो जब अभी घर पहुँचे ही थे तो उनके आंगन में जो एक नीम का पेड़ लगा था तो उसकी एक टहनी टूट गई, उसकी एक ब्रांच टूट गई और वो उनके आंगन में गिर गई। In fact, अबू वॉज लकी टू हैव मिस्ड बाय ओनली ए फ्यू इंच। असल में ये भी हुआ था कि जो अबू थे वो बाल ही बचे, वो कुछ ही दूरी पे, कुछ ही इंच की दूरी पे वो टहनी गिर गई। अबू थोड़ा आगे थे तो पीछे से वो टहनी गिर गई, तो अबू भी उनके बाल बच गए। Despite the strong wind, the tree remained firm on the ground. इतनी तेज़ हवा चलने के बावजूद भी जो पेड़ था वो अपने जगह पे, अपनी जड़ों पे कायम था, अपनी जगह पे कायम था, वो नहीं गिरा। पेड़ नहीं, उसकी टहनी टूट गई लेकिन वो पेड़ नहीं गिरा। They both sat down to have tea with अम्मी, अबू said to अब्दुल। वो दोनों नीचे बैठ गए अम्मी के साथ चाय पीने के लिए और अब्बू ने अब अब्दुल से कहा, The plants were getting dry. जो पौधे हैं वो सूख रहे हैं। Now that it has rained, we will not have to water the plants. जो ये पौधे थे ये सूख रहे थे, लेकिन अब जब ये बारिश हुई है तो अब हमें
पौधों को पानी देने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन नाउ सिट एंड प्ले लूडो। इसलिए वो काम जो बच गया बारिश गिरने से, जो वो टाइम बच गया, तो हम नीचे बैठ के लूडो खेल सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट डू यू थिंक द नीम ट्री डिड नॉट फॉल डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जो वो नीम का पेड़ था, इतनी तेज़ हवा के बावजूद वो क्यों नहीं गिरा? तो बच्चों, उसकी वजह अगर हम देखेंगे, कश्मीर में, पूरे कश्मीर में चिनार के पेड़ या बड़े बड़े पेड़, जैसे अखरोट का पेड़ होता है, वो बहुत बड़ा होता है, मजबूत होता है, तो या चिनार का पेड़, बूंज, जिसको हम कश्मीर चिनार बूंज जिसको कहते हैं, या ऐसे ही बहुत सारे पेड़ हैं। पूरे वर्ल्ड में ऐसे पेड़ होते हैं जो कि बहुत मजबूत होते हैं और जो बहुत बड़े होते हैं। तो उनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत अंदर तक बहुत मजबूती से बंद होती हैं ज़मीन में, मिट्टी में। उनकी जड़ें, जो उनके रूट्स जो होते हैं, वो बहुत बंद होते हैं। अब जड़ें क्या करती हैं? अब रूट्स का काम क्या होता है? अब जैसे हम यहाँ पर एक प्लांट बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर एक प्लांट बनाया, देखो, यहाँ हमने एक प्लांट बनाया, ये इसके रूट्स, ठीक है, ये इसके रूट्स। अब अगर ये ट्री होगा, ये ट्री है, इसके रूट्स हैं, ये बहुत फैले होंगे ये रूट्स, ठीक है, बहुत बड़ा ट्री है। बहुत बड़ा ट्री है। तो ये जो अब ये ट्री है, इसके ये जो रूट्स है, ये बहुत अंदर तक ज़मीन में गड़े हैं, ठीक है, ये बहुत अंदर तक बहुत मजबूती से ये ज़मीन में हैं। लेकिन इसके बनस्पत अगर हम एक प्लांट ले लें, ठीक है, एक प्लांट लिया हमने, ठीक, इसके भी, इसकी ब्रांचेस हैं, ठीक है, ऐसे ये चल रही हैं, इसके लीव्स हैं, इसका फ्लावर निकलता है, ठीक है, और लीव्स हैं। तो अब ये आप देखो, अब ये प्लांट जो है, इसकी जड़ें जो है ना, इतनी नीचे अंदर तक, ज़मीन के अंदर तक इतनी नहीं है, ठीक है, तो ये बहुत कमज़ोर होता है। ये इसका स्टेम हो गया, ये इसका ट्रंक हो गया, ठीक है, ये इसकी ब्रांच हो गई, ये इसकी ब्रांच है। तो ये जब पानी हम देते हैं प्लांट में, तो ये रूट से, स्टेम से होते हुए ये पत्तों में चले जाता है ये पानी। तो इसका पूरा एक मैकेनिज़्म है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा मैकेनिज़्म समझाऊंगी, कैसे ये काम करता है। तो ये पूरा मैकेनिज़्म मैं आपको समझाऊंगी। अभी मैं मोटे मोटे तौर पे ये आपको समझाना चाहती हूँ कि अब ये जो ये ट्री है, ये बहुत सालों से ही इसमें खड़ा हुआ है। ये प्लांट से ये बहुत देर तक नहीं रहते हैं, ये सिर्फ एक सीज़न रहते हैं। तो अब ये ट्री है, इसकी जड़ें बहुत अंदर अंदर तक दस्ती जाती हैं, ज़मीन के अंदर अंदर तक दस्ती जाती है। तो जब ये ज़मीन के अंदर तक ये दसी हुई हैं ये जड़ें, तो ये बहुत मजबूती से इससे मिट्टी को पकड़ा हुआ है। इसने भी पकड़ा है मिट्टी को, लेकिन ये इतनी मजबूती से नहीं पकड़ पाता है मिट्टी को, जितनी मजबूती से इस बड़े पेड़ ने पकड़ा है। तो इस वजह से जब आंधी आती है, तो ये प्लांट्स, क्लाइंबर्स होते हैं या ट्रब्स होते हैं, ये कुछ ये टूट जाते हैं या हिलते हैं। इसकी तो टहनी टूट सकती है, लेकिन ये गिरते नहीं हैं। इसके ट्रंक वगैरह बहुत मजबूत होता है, तो लपेटा इसका बहुत होता है। इसका जो ये स्टेम होता है, जिसको हम ट्रंक कहते हैं, ये बहुत हार्ड होता है, बहुत मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जिस वजह से ये पेड़ तो ऊपर से हिलता है, लेकिन ये यहाँ से नहीं टूट पाता है।
ठीक है बच्चों, तो इसके मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में मैं या आपको बहुत लंबा जाएगा वो वीडियो, इस वीडियो में नहीं, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊँगी, नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊँगी, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि पानी कैसे जाता है, पानी का काम क्या है, इसका फूड कैसे, ये जो लीव्स हैं इसको फूड फैक्ट्री कहते हैं, इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, इन लीव्स में क्लोरोफिल होता है जो कि सूरज की रोशनी में क्लोरोफिल के साथ मिलके फोटोसिंथेसिस होते हैं, ये फूड बनाते हैं। तो ये किचन ऑफ द प्लांट है, ये फूड प्रोड्यूसर्स होते हैं ये लीव्स। तो ऐसे ही इसमें फिर फ्रूट्स निकलते हैं, कौन कौन सा पार्ट होता है, तो ये सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तब तक के लिए चलिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।